के दौरे की बात करते हैं। आज वो उज्जैन जाने वाले हैं। विक्रमोत्सव की तैयारियों की समीक्षा वो करेंगे। इन्वेस्टर समिट और विक्रम व्यापार मेले की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 1 मार्च से ये विक्रमोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। इस्कॉन मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल मुख्यमंत्री होंगे। बेहद खास ये दौरा मुख्यमंत्री का। उज्जैन दौरे पर आज रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इन्वेस्टर समिट व्यापार मेले की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। 1 मार्च से विक्रमोत्सव शुरू होने जा रहा है। साथ ही साथ इस्कॉन मंदिर के कार्यक्रम में भी शिरकत करने के लिए, शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भोपाल के भदभदा की बात करते हैं, जहां पर भदभदा के किनारे से झुग्गियों हटाने का काम, जो झुग्गियां हैं वहां पर, उन्हें हटाने का काम आज भी जारी है। दूसरा दिन आज है जिसे हटाने का काम जारी है। आज 100 झुग्गी वासियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। कल ये कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन विरोध के चलते सिर्फ 30 झुग्गियों को ही हटाया जा सका था। यहां अवैध रूप से करीब 386 झुग्गियां हैं। एनजीटी के निर्देश पर इन्हें दूसरे इलाकों में शिफ्ट किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामे से बचने के लिए रास्तों को बंद भी कर दिया गया। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। एनजीटी के निर्देश के बाद राजधानी भोपाल के भदभदा बस्ती के आवासों को हटाने का काम अब कल से शुरू कर दिया गया है। कल जिस तरीके से 30 मकान हैं उनको हटाया गया था और उसके बाद कल कई विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई थी, जिसके बाद कलेक्टर ने जो रहवासी उनके साथ मुलाकात की थी और उसके बाद समझाइश के बाद अब स्थिति जो है वो सामान्य हो गई है। कुल 386 झुग्गियां हैं जिनको हटाया जाना है, इनको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। देखिए, एनजीटी ने भदभदा के किनारे जो बस्तियां बनी थी उनको हटाने के निर्देश दिए थे और उसके बाद नगर निगम ने बाकायदा मुनादी करके इनको हटाने की बात कही थी, लेकिन कल तक इनका डेडलाइन थी। जब नहीं हटी उसके बाद नगर निगम की टीम यहाँ पहुंची थी। जब हटाने की कार्रवाई की गई तो थोड़ा सा विरोध जरूर हुआ था, लेकिन उसके बाद अब सहमति बन गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज जो है वो 100 बस्तियों को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। दूसरे जो अन्य इलाके हैं उनमें उनको रहने के लिए आवास दिया जा रहा है। कुछ लोगों को मुआवजे के तौर पर राशि का चेक का वितरण भी कल किया गया था। तो कल देर शाम को कलेक्टर के साथ हुई बैठक के बाद अब स्थिति जो है वो काबू में है और ये माना जा रहा है कि आने वाले 1 या 2 दिन में सभी 386 जो मकान हैं यहाँ से शिफ्ट कर दिए जाएंगे। तो एनजीटी के साफ तौर पर निर्देश थे कि कलिया सोत हो, भदभदा हो या दूसरे अन्य जो डैम है उसके किनारे जो आवास बन गए थे, कच्ची झोपड़ियां बन गई थी, उनको शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए थे और उसी कड़ी में नगर निगम का ये अभियान जो है वो लगातार जारी है। कैमरामैन खान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, झुग्गी झोपड़ियों में लंबे वक्त से ये लोग रह रहे थे और अब इन्हें हटाया जा रहा है, वहां से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आखिर इन्हें अब कहां शिफ्ट किया जाएगा और क्या कार्रवाई अभी शुरू हो चुकी है अतिक्रमण हटाने की? बिल्कुल ऋतु, ये कार्रवाई जो है वो सुबह 6 बजे से शुरू हो चुकी। तस्वीरें में सीधे आपको दिखाना चाहूंगा कि ये भदभदा के किनारे लगभग 386 आवास जो है वो कच्चे आवास निर्मित कर लिए गए थे, जिनको लेकर एनजीटी ने पिछले दिनों नाराजगी जाहिर की थी और उनको दूसरी जगह शिफ्ट करने के निर्देश दिए थे। और यही कारण है कि अलग अलग इलाकों में जो प्रधानमंत्री आवास के जो मकान खाली पड़े थे या दूसरे अन्य जो प्रोजेक्ट के मकान है उनमें इन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। और जो लोग उनमें शिफ्ट नहीं होना चाहते उनको राहत राशि के तौर पर एक मुआवजे जो है वो देने की बात भी नगर निगम ने कही थी। हालांकि कल तक इसकी डेडलाइन थी उनको विस्थापित होने की, लेकिन जब ये लोग खुद विस्थापित नहीं हुए तो कल जो अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू की गई थी। हालांकि जब अतिक्रमण की टीम यहां पहुंची थी तो भारी विरोध जो है उसका सामना प्रशासन विभाग को करना पड़ा था। उसके बाद कलेक्टर खुद मौके पर पहुंचे थे। देर रात तक बैठकों का दौर जारी रहा, जो स्थानीय निवासी उनके साथ बैठके हुए और उसके बाद सभी लोगों ने यहाँ से विस्थापित होने पर सहमति जताई है। उसके बाद आज जो है वो 100 जो आवास है उनको जो विस्थापित किया जाएगा। उसके बाद जो बाकी जो झुग्गियां हैं, जो रूम में रहने वाले लोग हैं, उनको विस्थापित किया जाएगा और जो लोग पक्के मकानों में नहीं जाना चाहते उनको राहत राशि दी जाएगी। देखिए, उपद्रव की स्थिति ना बने और यही कारण है कि उस झुग्गी की तरफ जाने वाले जितने भी रास्ते उन सब पर बैरिकेडिंग की गई है। पर्याप्त पुलिस बल जो है वो लगाया गया, क्योंकि देखिए कल जिस तरीके से जो हंगामे की स्थिति बन गई थी उससे निपटने के लिए प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। और न केवल भदभदा डैम के आसपास बल्कि कलिया सोत हुए या दूसरे जो अन्य डैम हैं, जो ग्रीन इलाका है, जो उस इलाके में जो है जो लोकल के लोग हैं उन्होंने झुग्गियां बनाकर रहने लगे, तो ऐसे इलाकों से इन झुग्गियों को हटाने के निर्देश एनजीटी ने नगर निगम को दिए हैं और नगर निगम सभी जो रहवासी हैं उनको नोटिस जारी कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई इलाके ऐसे हैं जहां से लोग झुग्गियां हटाने को तैयार नहीं है और ऐसे में अब
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का जिम्मा जो है वो नगर निगम ने उठा लिया और जो इलाके हैं उनसे लगातार झुग्गी हटाने का काम किया जा रहा है। और भदभदा इलाके में भी आज झुग्गियां हटाई जा रही। जिस तरीके से 386 में से कल 30 झुग्गियां हटाई गई थी, आज 100 हटाई गई है और आने वाले 1-2 दिन में इस पूरे इलाके को क्लीन कर दिया जाएगा। जी ठीक, फिलहाल आप नजर बनाए रखिए, कार्रवाई चूंकि जारी है लगातार, किसी तरह का विरोध या कुछ देखने को मिलता है तो आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया। इंदौर से बड़ी खबर का जिक्र करते हैं।